आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्रियों को 15 जून तक बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। वहीं 2 दिन पहले विभाग की एक टीम पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बंगला खाली करवाने पहुंची थी, लेकिन तरुण भनोट मौके पर नहीं मिले थे। इसी के बाद से एक बार फिर से प्रदेश में बंगला पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 4 इमली स्थित B16 का पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बंगला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को आवंटित हुआ है और यही वजह है कि तरुण भनोट पर जल्द से जल्द बंगला खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विवेक, बंगला पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ है अब, क्योंकि कांग्रेस अगर ये कह रही है कि हम उन 22 विधायकों पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, अगर हमारे बंगले खाली कराए जा रहे हैं तो उनके भी कराए जाएं, यानी कि बीजेपी पर भी अब सवाल उठेंगे कि जो 6 मंत्री आए जिनमें से 2 तो बन गए मंत्री, 4 और लोग हैं, क्या उनके बंगले भी इतनी तेजी से खाली कराए जाएंगे? जी विवेक। तो विवेक से हम जुड़ने की कोशिश दोबारा से करेंगे, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही अभी तक, लेकिन 2 दिन पहले ही तरुण भनोट का बंगला खाली कराने की कोशिश की गई। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए लोकन जी बोलिए विवेक। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिस पर यदि जनता देखे इसको तो वो वाकई ये समझेगी कि हमारे जनप्रतिनिधि है कैसे। हम बीजेपी की बात करें तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी के कई कद्दावर नेता ऐसे हैं जिन्होंने 15 महीने बंगले खाली नहीं किए थे, अपने बंगले पर कब्जा जमाए हुए बैठे थे। जब कांग्रेस की सरकार ने नोटिस भी दिया था, बंगला खाली करने के लिए भी कहा था, लेकिन उन लोगों ने बंगला खाली नहीं किया था। अब सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के द्वारा पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री हैं, जो वर्तमान में मंत्री बने हुए हैं, पूर्व विधायक, उनको बंगला खाली कराया जाए पहले। तो ये तमाम अब राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों ने बैठक भी की है और इस मुद्दे पर एकमत राय जताई है कि बंगला खाली फिलहाल नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि ये पूरा मामला अदालत की शरण में जाता है क्या, अदालत में जाकर क्या पूर्व मंत्री लोग अदालत जाएंगे या फिर सरकार ही खुद जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है बंगला पॉलिटिक्स की। इसके पहले भी कई बार हो चुकी है, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को तक बंगला खाली करना पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा, क्योंकि इसमें इस पॉलिटिक्स में दोनों ही जो है राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के अपने अपने जो है तर्क भी है और अपने अपने कह सकते हैं कि दोनों ही के पार्टी के नेता कई बार बंगलों पर कब्जा जमाए हुए बैठे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार की नोटिस का कैसे जवाब देते हैं कांग्रेस के नेता। दूसरी तरफ बीजेपी यदि आरोप लगाती है तो बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो 15 महीने बंगलों पर कब्जा जमाए रहे, उन्होंने बंगलों खाली नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति अब जो है जनता यदि इसको देखेगी तो आखिर सोचेगी कि हमारे जनप्रतिनिधि सरकारी संपत्ति और सरकारी बंगलों के लिए आखिर किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक, रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर धन्यवाद। कांग्रेस के नेता और पूर्व में मंत्री रहे, उनका ये कहना है कि बीजेपी के नेता बंगले खाली करते नहीं, इससे पहले कुछ जो कांग्रेस के लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं उनके बंगले खाली कराए नहीं जा रहे, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, नोटिस बिल्कुल सरकार के तौर पर जैसा विधि विधान से जाना चाहिए वो नोटिस दिया गया है, और अगर ये मंत्री नहीं है तो खाली करने में क्या परहेज है। और खाली नहीं करने के पीछे दुहाई देकर जिस प्रकार से ये सुविधाओं का लालच कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये बड़े बड़े बंगलों की इनकी ये समझते हैं कि हमारी तो ये अधिकार है, मुझे लगता है इनको समझना चाहिए कि अब मंत्रियों के लिए ये सुविधा केवल कामकाज की दृष्टि से दी जाती है, और अब मंत्री नहीं है तो छोड़ दें, ये सरकार की सुविधा है। ये लालच क्यों? गाड़ी का, बंगला का, तमाम प्रकार की सुविधाओं का ये लालच क्यों? हक समझते हैं। दरअसल ये इनकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की है कि इनकी सारी सेवा सुविधाएं जो हैं इनका हक है। आजादी के बाद से लगातार इनके ही पास में होनी चाहिए थी, 40 साल से ज्यादा तो रही है कांग्रेस के लोगों के पास में, अब भी रहनी चाहिए। रजनीश जी, इस मुद्दे को लेकर हमने तरुण भनोट से 2 दिन पहले बात करी थी जब उनका बंगला सील किया जा रहा था।
उन्होंने ये बताया कि मैं विधायक तो हूं, इस वक्त विधायक होने के नाते मुझे घर मिलना चाहिए, मैंने सरकार को चिट्ठी लिख दी है, लेकिन मुझे विधायक होने के नाते भी दूसरा घर अलॉट नहीं किया जा रहा है, बल्कि पहला वाला छीना जा रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। इसकी तकनीकी पक्ष को ध्यान देने की आवश्यकता है। विधानसभा के सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष आवास मुहैया कराते हैं और सरकार के जो मंत्री बनते हैं उनको उस पूल में जो पूल की व्यवस्था होती है वो मंत्रियों के आवास और उसकी कैटेगरी भी डिफाइन है, वो दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोच समझ इतनी सबको है और किसी विधायक को केवल कांग्रेस का सदस्य होने के कारण आवास विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा सचिवालय के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा तो कतई होता नहीं है, ना हुआ है। नहीं, जब तक उनको नया घर नहीं मिल रहा तब तक तो रुका जा सकता है। मैंने कहा आपसे कि नोटिस दिए जाने की व्यवस्था, सील किए जाने की व्यवस्था कानूनन नियम धर्म के मुताबिक है। तो नियम को भंग करके अगर हुआ हो तो लोकेंद्र जी आप जरूर उसका हवाला देकर बात करें। बिना नोटिस के दिया हो, बिना ताकीद के दिया हो तो एक आरोप रजनी सिंह और लगता है आप लोगों पर, वो ये है कि कुछ लोग अब कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उसमें से अब कुछ पूर्व मंत्री हो चुके हैं, विधायक भी नहीं है। क्या उनको भी इसी कानून के दायरे में नहीं मापा जाना चाहिए? उनको भी नोटिस नहीं दिए जाने चाहिए, बंगले खाली नहीं कराए जाने चाहिए? दूसरा ये कि 15 महीने जब कमलनाथ सरकार रही तो आप पर यह आरोप लगते रहे कि कुछ नेताओं ने उस वक्त घर खाली नहीं किए, बीजेपी के भी। जी है कि नियम कानून कायदे सबके लिए बराबर होते हैं। अगर कोई एक आदमी किसी नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है तो आपको परमिशन है करने की? नहीं, मैं तो परमिशन हो जाती है क्या करने की? सर लेकिन नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये भी तो मेरा मतलब, ये भी नियम तो बराबर होने चाहिए सबके लिए। मैंने पहला वाक्य बोला है। अरे मेरे भाई, मैंने पहले ही वाक्य बोला ना, जब मैंने बोला तो आपको पूछने की दूसरी जरूरत है ही नहीं, सबके लिए बराबर। तो आपको लगता है उसका पालन हो रहा है? आपको लगता है उसका पालन हो रहा है? बिल्कुल, सब चीजों का पालन हो रहा है और इनको खाली करना पड़ेंगे अगर नियम में है तो, कानून में है तो। और इनकी दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं है मंत्री बनने की। तो खाली तो बंगले करने पड़ेंगे अगर नियम कानून कायदे में, कानून से ऊपर नहीं है ये। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि बीजेपी के जो नेता थे उनको भी खाली करना चाहिए था। अरे यार, आपको भैया लोकेंद्र जी जो मतलब निकालना निकालिए ना। हाँ, आपको जो मतलब निकालना निकालिए। मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि लोकेंद्र जी स्वतंत्र हैं अपने मतलब निकालने के लिए। सर मतलब लोकेंद्र जी नहीं निकालेंगे सर। आप अगर कानून की बारीकियां गिना रहे हैं तो मैं भी कानून के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि नियम तो बीजेपी नेताओं पर भी लागू। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश जी उनसे भी जान लेते हैं। दुर्गेश जी, रजनीश अग्रवाल जी का ये कहना है कि बंगले आपको खाली करने पड़ेंगे, चाहे आप कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से कानून संगत हो रही है। मैं पूर्ण सहमत हूँ कि कानून के दायरे में रह के सारी बातें होना चाहिए और कानून कहता है यदि बंगला खाली होना है तो होगा। और कोई भी कांग्रेसी नेता ये नहीं कह रहा है कि हम किसी बंगले में कभी कब्जा करेंगे, ना आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेसी ने कहीं अवैध कब्जे किए हैं। पर जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और जिस तरह की खींच अभी माननीय रजनीश अग्रवाल जी दिखा रहे हैं आपके सवाल पर भी, तो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ना नैतिकता को मानती है, ना कानून को मानती है, ना नियमों को मानती है। जो आज विधायक नहीं है, चाहे मर्सी देवी है, विधायक नहीं है और पूर्व मंत्री के नाते उन्होंने बंगले पे कब्जा करा, उनको नोटिस तक नहीं दिया। सरजुम सिंह तोमर आज विधायक नहीं है, ठीक है, 2 को इन्होंने मंत्री बना दिया, नरोत्तम अपना गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। बाकी के जितने हैं जो 4 और मंत्री रहे हैं उनके पास बंगले हैं, उनको नोटिस भी सर्व नहीं किया। पिछली जब सरकार में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के से बहुत से नेता हैं जिन्होंने मकानों के नोटिस मिलने के बाद भी मकान को खाली नहीं किया था, जिसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी एक हैं। आज भोपाल के अंदर राजधानी में एक विधायक है कृष्णा गौर जी, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी के कब्जे पे अपने आप को काबिज कर रखा है। किस हैसियत से? क्या विधायक को एक पूर्व मुख्यमंत्री के मकान की हैसियत है? क्या उससे बड़े मकान पर रहने का अधिकार है? क्या विश्वास सारंग जो विधायक हैं उनको मंत्री के मकान में रहने का अधिकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे ऐसे नेता जो आज सिर्फ विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं या किसी भी पद पर नहीं है, वे मकानों में काबिज बैठे हुए पिछले लगातार 15 वर्षों 16 वर्षों से, उनको कौन ने अधिकार दिया? ये नैतिकता कैसी है?
बाकी कानून है, निश्चित कांग्रेस के लोगों को नोटिस दिए गए हैं, कानून के अनुसार सब लोग खाली करेंगे, मना नहीं है। पर मांग ये है कि आप यदि हम पे कोई कानून थोप रहे हो या ताकत से कानून लागू करना चाहते हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी और बाकी तो दुर्गेश जी हमारे सहयोगी विवेक पटाया भी जुड़े हुए हैं, वो भी सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल चाहता हूं। यही मैं रजनीश अग्रवाल जी से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछता हूं कि अगर उन्होंने खाली नहीं किए तो इसका मतलब यह है कि आप लोग भी खाली नहीं करेंगे अब? मैंने कहा ना आपको, कानून के दायरे में कांग्रेस कभी कानून को नहीं तोड़ती। हमने सिर्फ ये मांग करी है कि जो विधायक भी नहीं हैं उनको आप नोटिस भी नहीं दे रहे हैं, और जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं उनसे जबरिया आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये नैतिकता नहीं कहती है, ये कानून का दायरा भी नहीं कहता, ये गलत प्रोसेस है। इस गलत प्रोसेस के खिलाफ लड़ना चाहिए। यदि देश के अंदर कानून और लोकतंत्र संविधान को कोई क्षतिग्रस्त करे तो लड़ना चाहिए। ये एक कानून, ये हमको भी एक अधिकार मिलता है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। भाई सबको एक साथ करो, हम बिल्कुल तैयार हैं। विवेक आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दुर्गेश जी, रजनीश जी, विवेक पटैया हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। विवेक सवाल करिए। देखिए, रजनीश जी से सवाल है कि उन्होंने अभी कहा कि बंगले तो खाली करने पड़ेंगे। ठीक 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम रजनीश जी को भी पता है, लेकिन उन लोगों ने बंगले खाली नहीं किए। उनको नोटिस भी दिए थे, लेकिन उनको बंगले खाली उन्होंने नहीं किए। और उस वक्त भी कमलनाथ सरकार ने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया था कि उनके घर जाके नोटिस चिपका दिया गया या बंगला सील कर दिया गया। आखिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तब 15 महीने क्यों नहीं हुआ? रजनीश जी, चलिए रजनीश जी लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दुर्गेश जी लड़ाई लंबी चलेगी इसको लेकर, ये माना जाए? आदरणीय, नैतिकता को पालन कराने का प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा और उसके लिए जितना भी लंबा चलना पड़े बिल्कुल चलेंगे। और निश्चित जो अभी माननीय रजनीश जी कह रहे थे कि साहब इनका तो भविष्य नहीं है, ये तो भविष्य बताएगा कि अगले 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है सर, ऐसा ना हो जाए, मैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूंगा कि ऐसा ना हो जाए कि कोर्ट को ही कहना पड़े कि खाली करिए, जैसा पहले हम पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामलों में देख चुके हैं। मंत्रियों के लिए भी ऐसे नियम ना बनाने पड़ते। यदि न्यायालय, एक और चीज कह रहा हूँ, यदि न्यायालय हमको आदेश देगा तो न्यायालय उनको भी आदेश देगा जिनको नोटिस नहीं। शुक्रिया दुर्गेश जी जुड़ने के लिए। रजनीश जी जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी शुक्रिया। विवेक आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।